आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसे देखकर लगता है ये बंदा नॉर्मल इंसान नहीं है, ये टू सिनेमा का बॉस है। हाँ दोस्तों, नाम है अक्किनेनी नागार्जुना। वो हीरो है, वो स्टाइल है, वो स्वैग है, वो एटीट्यूड है, और कभी कभी लगता है कि विलन भी उसके सामने खड़ा होने से पहले 3 बार सोचे। चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त 1959 को हैदराबाद में हुआ। घर में फिल्मों का माहौल। पिता अक्किनेनी नागेश्वरा राव तेलुगु सिनेमा के महान सितारे, मतलब बचपन से ही फिल्मी हवा में सांस ली। लेकिन सिर्फ नाम से काम नहीं चलता, एक्टिंग में अपना दम दिखाना पड़ता है, वरना लोग बोलते अरे पापा का नाम है तो हीरो बन गया। लेकिन नागार्जुन ने दिखाया नहीं भाई, टैलेंट भी चाहिए। करियर की शुरुआत फिल्म विक्रम से हुई, पर असली धमाका हुआ जब उन्होंने फिल्म शिवा की। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों ने कहा अरे ये तो किसी गैंगस्टर का असली रूप है। इस फिल्म में उनकी आंखों का गुस्सा देखकर थिएटर में लोग सीट पकड़ कर बैठ गए। एक्शन सीन्स इतने इंटेंस थे कि पॉपकॉर्न भी गिर गया। इसी फिल्म ने तेलुगु सिनेमा में रेवोल्यूशन ला दिया और नागार्जुन को ओवरनाइट स्टार बना दिया। शिवा के बाद उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया, हर रोल में अपने अंदाज का तड़का लगाया। कभी रोमांस में सॉफ्ट, कभी एक्शन में बोल्ड, कभी कॉमेडी में पागलपन और कभी फैमिली ड्रामा में इमोशनल। उनकी फिल्में जैसे गीतांजलि, निन्ने पेलिरता, मनमधुडु, मास, डॉन, हर फिल्म में एक नया अवतार। और सच बताऊं, जब भी स्क्रीन पर आते हैं लगता है अब कुछ धमाका होने वाला है। उनका स्टाइल यूएफएफ स्टाइल में इतना स्वैग है कि लगता है किसी रनवे पर चल रहे हैं। वॉक करते वक्त शोल्डर्स का हल्का सा झटका, आंखों में स्पार्कल, स्माइल में चर्म और डायलॉग डिलीवरी में एकदम किंग जैसा एटीट्यूड। कभी कभी लगता है कि वो खुद को मिरर में देखकर बोलते होंगे आज का दिन मेरा है। इसी वजह से उनका हर लुक ट्रेंडिंग बन जाता है। ए फ्लैट एक्टिंग तो है ही, पर बिजनेस दिमाग में भी कमाल। उन्होंने अन्नपूर्ण स्टूडियोज को एक एम्पायर बना दिया, नए डायरेक्टर्स को सपोर्ट दिया, नए एक्टर्स को मौका दिया। टीवी शोज, एंडोर्समेंट्स, ब्रांड डील्स, हर जगह उनका नाम। सिनेमा के अलावा भी वो एक स्मार्ट प्लेयर हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करो लगता है पैसा दुगना हो जाएगा। पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, 2 शादियां, पर फैमिली के प्रति कमिटमेंट जबरदस्त। उनका बेटा भी अब सिनेमा में अपना नाम बना रहा है, मतलब लेगेसी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ फिल्मों में धमाका, दूसरी तरफ घर में जिम्मेदारी, दोनों को बैलेंस करना भी एक कला है जो सिर्फ रियल हीरोज हाई कर सकते हैं। ए फ्लैट असली बात, उनको डेंजरस वाइब क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिस्क लेने में उनको मजा आता है, क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि उनका स्वैग देखकर विलन्स भी हिल जाएं, क्योंकि एक्टिंग में इतनी वर्सेटिलिटी है कि हर सीन में जान डाल देते हैं, क्योंकि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है अब कुछ अलग होने वाला है, धमाल होने वाला है। कभी कभी लगता है कि वो अपने दोस्तों को बोलते होंगे अरे यार लाइफ में बोरिंग क्यों रहें, एक्शन करो, रोमांस करो, एक्सपेरिमेंट करो। और शायद इसीलिए उन्होंने हर बार नए डायरेक्टर्स को सपोर्ट किया, नए स्टार्स को इंट्रोड्यूस किया, अपने करियर में कभी कंफर्ट जोन में नहीं गए। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक्सपीरियंस हैं। जब वो एक्शन करते हैं तो एड्रेनलिन रुश मिलता है, जब रोमांस करते हैं तो दिल पिघल जाता है, जब कॉमेडी करते हैं तो हंस हंस कर पेट दुखने लगता है, और जब इमोशनल सीन करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाएं। अगर आपको सिनेमा पसंद है, अगर आपको बोल्ड कैरेक्टर्स पसंद हैं, अगर आपको एटीट्यूड वाला हीरो पसंद है तो नागार्जुन को देखना ही पड़ेगा। वो आपको इंस्पायर करेंगे, एंटरटेन करेंगे, और शायद आप भी उनकी तरह लाइफ में रिस्क लेने का हौसला रखो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगता है नागार्जुन सिनेमा का असली डेंजरस किंग है, तो कमेंट करके बताइए आपको उनका कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि सिनेमा में ऐसे लेजेंड रोज नहीं मिलते। ये कहानी सिर्फ शुरुआत है, असली धमाका अभी बाकी है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। नागार्जुन का ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन एटीट्यूड इतना अलग है कि लिए अगर आप रोमांस के शौकीन हैं तो उनकी आंखों का जादू देखिए। अगर आप कॉमेडी पसंद करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस का तड़का देखिए। अगर आप एक रियल सुपरस्टार को देखना चाहते हैं तो उनके सेट पर काम करने का अंदाज देखिए। तो वही है जो चैलेंज को गले लगाए।